नमस्कार मित्रों, ज्योतिष मित्र विजय कुमार तिवारी आपके समक्ष फिर एक बार नया वीडियो प्रस्तुत कर रहा है। मित्रों, श्रीमद् भागवत गीता के इसी चरण में यानी द्वितीय अध्याय में अगला जो मैं आपको वीडियो प्रस्तुत कर रहा हूँ, इसमें भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को बार बार समझाते हैं और ये प्रयास करते हैं कि वे युद्ध के लिए तत्पर हो जाएं और एक शोक युक्त न होकर युद्ध को लड़ें। भगवान आत्मा और शरीर का अंतर बतलाते हैं और अर्जुन को आगाह करते हैं कि हे अर्जुन, तुम इस आत्मा को अजर अमर मानो और शरीर को नाशवान मानो, इसलिए युद्ध के लिए तत्पर होकर खड़े हो जाओ। आगे भगवान अगले श्लोक में कहते हैं कि अव्यक्तो अयम चिंत्यो अयम विकारो अयम उच्यते तस्मादेवं विदित्वैनं नानुशोचितुम अर्हसि, कि ये आत्मा अव्यक्त है, अजन्मी है और शोक रहित है, कि हे अर्जुन, इस आत्मा को तू सदा रहने वाली जान और युद्ध के लिए तत्पर हो जा। और भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि आत्मा अव्यक्त है, अचिंत्य है और यह आत्मा विकार रहित है। तो हे अर्जुन, आत्मा को उपयुक्त प्रकार से जानकर तू शोक करने योग्य नहीं है, अर्थात हे अर्जुन, युद्ध के लिए तत्पर हो जाओ। भगवान श्री कृष्ण आगे बार बार अर्जुन को समझाने का प्रयास करते हैं और कहते हैं कि हे अर्जुन, अथ चैनम नित्य जातम नित्यम वा मन्यसे मृतम तथापि तुम महाबाहो नैवं शोचितुम अर्हसि, किंतु यदि हे अर्जुन तुम आत्मा को अजर अमर न भी मानो और नाशवान मानो तो भी तुम शोक करने योग्य नहीं हो, इसलिए हे अर्जुन, तुम युद्ध के लिए तत्पर हो जाओ और शोक मत करो, क्योंकि एक क्षत्रिय का शौर्य युद्ध से तत्पर रहता है और सदैव क्षत्रिय युद्ध के लिए, राज्य की रक्षा करने के लिए, धर्म की रक्षा करने के लिए सदैव तत्पर रहता है। तो अधर्म को मिटाकर धर्म की स्थापना के लिए मैं तुम्हारे साथ हूँ, तुम्हारा मित्र, इसलिए हे अर्जुन, तुम युद्ध के लिए खड़े हो जाओ और शोक मत करो। तो मित्रों, भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से फिर कहते हैं कि हे अर्जुन, तुम युद्ध के लिए तत्पर हो जाओ। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि जो इस जन्म से पहले भी नित्य नहीं थे और इस जन्म के बाद में भी नित्य नहीं होंगे, यानी जिनका अस्तित्व इस जन्म से पूर्व भी नहीं था, क्योंकि जो भी संसार में जन्म लेता है उससे पहले उसका कोई भी अस्तित्व नहीं होता और मृत्यु के बाद भी कोई अस्तित्व नहीं रह जाता, इसलिए हे अर्जुन, तुम युद्ध के लिए खड़े हो जाओ। तो भगवान इस श्लोक के माध्यम से बताते हैं कि जातस्य ही ध्रुवो मृत्युर्ध्रुवं जन्म मृत्युस्य च तस्माद् परिहारे अर्थे न त्वं शोचितुम अर्हसि, कि हे अर्जुन, तुम इस जन्म से पहले भी किसी का अस्तित्व न मानो और मृत्यु के बाद भी अस्तित्व न मानो। आगे के श्लोक में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को फिर समझाने का प्रयास करते हैं और कहते हैं कि अव्यक्तादीनि भूतानि व्यक्त मध्यानि भारत अव्यक्त निधनान्येव तत्र का परिदेवना, अर्थात हे अर्जुन, संपूर्ण प्राणी जन्म से पहले भी प्रकट नहीं थे, अप्रकट थे और जन्म के पश्चात भी अप्रकट हो जाएंगे। तो इसी प्रकार साथ में विदुर जी ने भी विदुर नीति में और महाभारत में कहा है कि जो संसार से पहले अव्यक्त थे और बाद में भी अव्यक्त हो जाएंगे, अप्रस्तुत हो जाएंगे, उनसे आपका क्या संबंध हो सकता है। वो केवल स्वप्न के माध्यम की तरह ही आते हैं और जिस प्रकार हम स्वप्न के साथ में शयन निद्रा के समय स्वप्न के साथ रहते हैं, उसी प्रकार ये जो जीवन है वो स्वप्न की तरह है, जो कि पहले भी अव्यक्त था और मृत्यु के बाद भी अव्यक्त हो जाएगा, अप्रस्तुत हो जाएगा। इसलिए अर्जुन, तुम इसका शोक न करो और युद्ध के लिए तत्पर और तैयार हो जाओ और युद्ध के लिए सदैव क्षत्रिय का धर्म का पालन करो। आगे के श्लोक में मित्रों भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि आश्चर्यवद पश्यति कश्चिदेनम् आश्चर्यवद् वदति तथैव चान्यः आश्चर्यवञ्चैनम् अन्यः शृणोति श्रुत्वा येनं वेद न चैव कश्चित्, कि कोई भी महापुरुष इस आत्मा को बड़े आश्चर्य रूप में जानता है, कोई तो जानकर भी सुनता है और सुनकर भी जान नहीं सकता, कोई देखकर भी जान नहीं सकता और कोई महसूस करते हुए भी जान नहीं सकता। आत्मा अजर और अमर है, तो हे अर्जुन, इस आत्मा अछेद्य को जान तू, कि ये शरीर में अछेद्य है आत्मा, ये अहंता है, इसको कोई मार नहीं सकता, इसलिए आत्मा को अजर और अमर समझो और इसका शोक मत करो।
भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से इतने श्लोकों के माध्यम से धर्म और कर्म का ज्ञान बताते हैं, आत्मा और शरीर का जो अंतर है वो बतलाते हैं। साथ ही भगवान आगे के श्लोकों में एक क्षत्रिय धर्म का पालन करने के लिए अर्जुन को प्रेरित करते हैं और अर्जुन से कहते हैं कि हे अर्जुन, तुम क्षत्रिय धर्म का पालन करो, क्योंकि क्षत्रिय का कर्म राज्य की रक्षा करना है और अधर्म से धर्म को स्थापित करना है। तो आगे के श्लोक में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि स्वधर्मपि चावेक्ष्य न विकम्पितुमर्हसि, धर्माद्युद्धात् श्रेयो अन्य क्षत्रियस्य न विद्यते। क्षत्रिय का धर्म क्या है? क्षत्रिय का धर्म है धर्म की रक्षा करना, अधर्म और अत्याचार को समाप्त करना। इसलिए अर्जुन, तुम शोक मत करो और युद्ध के लिए तैयार हो जाओ, युद्ध के लिए तत्पर हो जाओ। अर्जुन, तुम युद्ध करो, उठो और खड़े हो जाओ। आगे के श्लोक में भगवान श्री कृष्ण इसी प्रकार से व्याख्या करते हुए बताते हैं और अर्जुन को प्रेरित करते हैं कि हे अर्जुन, तुम युद्ध के लिए क्षुब्ध ना हो, यानी बैठो मत अर्थात थको मत, तुम युद्ध के लिए तत्पर हो जाओ। आगे के श्लोक में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से फिर समझाने का प्रयास करते हैं कि हे अर्जुन, तुमने जो अपने धर्म की कीर्ति स्थापित करनी है वो युद्ध करने से ही प्राप्त होगी। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से श्लोक के माध्यम से कहते हैं कि अधचेत्तमिमं धर्मं संग्रामं न करिष्यसि, ततः स्वधर्मं कीर्तिं च हित्वा पापं वाप्स्यसि। कि हे अर्जुन, तुमने युद्ध और जितने भी संग्रामों में अपनी कीर्ति पाई है, तो उस कीर्ति को यदि तुम खोना चाहते हो या तुम उसे गंवाना चाहते हो तो तुम युद्ध मत करो, लेकिन यदि उसे पाना चाहते हो तो युद्ध के लिए खड़े हो जाओ। क्योंकि क्षत्रिय जब युद्ध से विमुख हो जाता है तो अपकीर्ति को प्राप्त होता है और अपकीर्ति एक क्षत्रिय के लिए मृत्यु समान है। इसलिए हे अर्जुन, तुम युद्ध के लिए खड़े हो जाओ और युद्ध के लिए तत्पर हो जाओ, क्योंकि तुम्हें धर्म की रक्षा करनी है, तुम्हें समाज की रक्षा करनी है। क्योंकि भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि तुमने संधि का प्रयास किया था, लेकिन संधि के प्रयास के बाद में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को समझाने का प्रयास करते हैं और कहते हैं कि हे अर्जुन, अथ चेत्त्वमिमं धर्मं संग्रामं न करिष्यसि, ततः स्वधर्मं कीर्तिं च हित्वा पापं वाप्स्यसि। कि हे अर्जुन, तुम इस धर्म युद्ध को नहीं करोगे, क्योंकि धर्म का जो युद्ध है इसमें यदि तुम पीछे छिप कर बैठ जाओगे या दुख के कारण तुम विपरीत अवस्थाओं में छिप कर बैठ जाओगे या युद्ध को मना कर दोगे तो युद्ध के लिए तुम्हारी धर्म की हानि होगी और धर्म के लिए सदैव तुम इस चीज से डरोगे और तुम अहंकारी होते हुए भी, यानी बस अपने समाज की रक्षा करते हुए भी तुम जो है वो निंदा की प्राप्ति को प्राप्त होगे। तो मित्रों, आज के वीडियो में बस इतना ही। आगे अब देखते हैं कि भगवान श्री कृष्ण किस माध्यम से अर्जुन को समझाने का प्रयास करते हैं और अर्जुन किस प्रकार युद्ध के लिए प्रेरित होते हैं। आगे के इसी प्रकार अनवरत कार्य में जुड़े रहिए मेरे साथ। जिन मित्रों को पसंद आया प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। जय हिंद।